जय श्री कृष्णा, राधे राधे। हमारे चैनल ओम ज्ञान सागर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं सुदामा और कृष्ण की मित्रता के बारे में। सुदामा कृष्ण का मित्र होकर भी इतना गरीब क्यों था, जानी। अक्षय तृतीया वाले दिन ही सुदामा अपने बचपन के सखा श्री कृष्ण से आर्थिक सहायता मांगने गए थे। वह उनके लिए एक पोटली में थोड़े से भुने चावल लेकर गए थे, जिसे भगवान ने बेहद चाव से खाया था। लेकिन सुदामा ने हिचक की वजह से कृष्ण जी ने अपने लिए मदद नहीं मांगी थी। वह बिना कुछ मांगे ही वहाँ से विदा लेकर अपने घर लौट आए थे। लेकिन वापस पहुँचने पर सुदामा ने देखा कि उनके टूटे फूटे झोपड़े के स्थान पर एक भव्य महल खड़ा था और उनकी गरीब पत्नी और बच्चे अच्छे वस्त्रों में मिले थे। यह देखकर सुदामा समझ गए कि ये सब श्री कृष्ण की ही कृपा से हुआ है। यही वजह है कि अक्षय तृतीया पर आज भी साफ मन से दान और पूजा का महत्व गिना जाता है। साथ ही इसे धन संपत्ति के लाभ से भी जोड़ा जाता है। कहानी इस प्रकार है। कथा। एक ब्राह्मणी थी जो बहुत गरीब निर्धन थी, भिक्षा मांगकर जीवन व्यापक करती थी। एक समय ऐसा आया कि 5 दिन तक उसे भिक्षा नहीं मिली। वह प्रतिदिन पानी पीकर भगवान का नाम लेकर सो जाती थी। 6वें दिन उसे भिक्षा में 2 मुट्ठी चना मिले। कुटिया पर पहुँचते पहुँचते रात हो गई। ब्राह्मणी ने सोचा, अब यह चने रात में नहीं खाऊंगी, प्रातःकाल वासुदेव को भोग लगाकर तब खाऊंगी। यह सोचकर ब्राह्मणी ने चनों को कपड़े में बांधकर रख दिए और वासुदेव का नाम जपते जपते सो गई। ब्राह्मणी के सोने के बाद कुछ चोर चोरी करने के लिए उनकी कुटिया में आ गए। इधर उधर ढूंढा चोरों को वह चनों की बंधी पोटली मिल गई। चोरों ने समझा इसमें सोने के मोती हैं। इतने में ब्राह्मणी जग गई और शोर मचाने लगी। गांव के सारे लोग चोरों को पकड़ने के लिए दौड़े। चोर वह पोटली लेकर भागे। पकड़े जाने के डर से सारे चोर संदीपनी मुनि के आश्रम में छिप गए। संदीपनी मुनि का आश्रम में भगवान श्री कृष्ण और सुदामा शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। गुरु माता को लगा कि कोई आश्रम के अंदर आया है। गुरु माता ने देखने के लिए आगे बढ़ी। चोर डर गए और आश्रम से भागे। भागते समय चोरों से वह पोटली वहीं छूट गई। इधर भूख से व्याकुल ब्राह्मणी ने जब जाना कि उसकी चने की पोटली चोर उठा ले गए, तो ब्राह्मणी ने श्राप दे दिया कि मुझ दीनहीन असहाय के जो भी चने खाएगा वह दरिद्र हो जाएगा। उधर प्रातःकाल गुरु माता आश्रम में झाड़ू लगाने लगी। झाड़ू लगाते समय गुरु माता को वही चने की पोटली मिली। गुरु माता ने खोल कर देखी तो उसमें चने थे। कान्हा और सुदामा जंगल में लकड़ी लाने जा रहे थे। गुरु माता ने वह चने की पोटली सुदामा जी को दे दी और कहा, बेटा, जब वह मन में भूख लगे तो दोनों लोग यह चने खा लेना। सुदामा जी जन्मजात ब्रह्मज्ञानी थे। उन्हें ज्ञात हो गया कि यह श्रापित चने हैं। उन्होंने कहा, कान्हा को किसी सूरत में नहीं खाने देना चाहिए ये चने। सुदामा ने सोचा कि चने अगर मैंने त्रिभुवनपति श्री कृष्ण को खिला दिए तो सारी सृष्टि दरिद्र हो जाएगी। मैं ये चने स्वयं खा जाऊंगा, लेकिन कृष्ण को नहीं खाने दूंगा। यह सोच और सुदामा जी ने सारे चने खुद खा लिए। चने खाकर दरिद्रता का श्राप सुदामा जी ने स्वयं ले लिया, लेकिन अपने मित्र श्री कृष्ण को एक भी दाना चना नहीं दिया। श्राप की वजह से फिर कालांतर में सुदामा गरीब ब्राह्मण रहे। अपने बच्चों का पेट भर सके उतने भी सुदामा के पास पैसे नहीं थे। सुदामा की पत्नी ने कहा, हम भले ही भूखे रहे, लेकिन बच्चों का पेट तो भरना चाहिए न। इतना बोलते बोलते उसकी आंखों में आंसू आ गए। सुदामा को बहुत दुख हुआ। उन्होंने कहा, क्या कर सकते हैं, किसी के पास मांगने थोड़े ही जा सकते हैं। पत्नी ने सुदामा से कहा, आप कई बार कृष्ण की बात करते हो, आपकी उनके साथ बहुत मित्रता है, ऐसा कहते हो। वे तो द्वारका के राजा है, वहाँ क्यों नहीं जाते? जाइए न, वहाँ कुछ भी मांगना नहीं पड़ेगा।
सुदामा को पत्नी की बात सही लगी। सुदामा ने द्वारका जाने का तय किया। पत्नी से कहा, ठीक है, मैं कृष्ण के पास जाऊंगा, लेकिन उसके बच्चों के लिए क्या लेकर जाऊं? सुदामा की पत्नी पड़ोस में से भुने चावल यानी पोहे लेकर आई। उसे फटे हुए कपड़े में बांधकर उसकी पोटली बनाई। सुदामा उस पोटली को लेकर द्वारका जाने के लिए निकल पड़े। द्वारका देखकर सुदामा तो दंग रह गए। पूरी नगरी सोने की थी, लोग बहुत सुखी थे। सुदामा पूछते पूछते कृष्ण के महल तक पहुँचे। दरबार ने साधु जैसे लगने वाले सुदामा से पूछा, ओ भाई, यहाँ क्या काम है? सुदामा ने जवाब दिया, मुझे कृष्ण से मिलना है, वह मेरा मित्र है। अंदर जाकर कहिए कि सुदामा आपसे मिलने आया है। दरबार को सुदामा के वस्त्र देखकर हंसी आई। उसने जाकर कृष्ण को बताया। सुदामा का नाम सुनते ही कृष्ण खड़े हो गए और सुदामा से मिलने दौड़े। सभी आश्चर्य से देख रहे थे, कहाँ राजा और कहाँ ये साधु। कृष्ण सुदामा को महल में ले गए। संदीपनी ऋषि के गुरुकुल के दिनों की यादें ताज़ा की। सुदामा कृष्ण की समृद्धि देखकर शर्मा गए। सुदामा पोहे की पोटली छुपाने लगे, लेकिन कृष्ण ने खींच ली। कृष्ण ने उनमें से पोहे निकाले और खाते हुए बोले, ऐसा अमृत जैसा स्वाद मुझे और किसी में नहीं मिलता। बाद में दोनों खाना खाने बैठे। सोने की थाली में अच्छा भोजन परोसा गया। सुदामा का दिल भर आया। उन्हें याद आया कि घर पर बच्चों को पूरा पेट भर खाना भी नहीं मिलता है। सुदामा वही 2 दिन रहे। वे कृष्ण के पास कुछ मांग नहीं सके। तीसरे दिन वापस घर जाने के लिए निकले। कृष्ण सुदामा के गले लगे और थोड़ी दूर तक छोड़ने गए। घर जाते हुए सुदामा को विचार आया, घर पर पत्नी पूछेगी कि क्या लाए तो क्या जवाब दूंगा। सुदामा घर पहुँचते वहाँ उन्हें अपनी झोपड़ी नज़र ही नहीं आई। उतने में ही एक सुंदर घर में से उनकी पत्नी बाहर आई। उसने सुंदर कपड़े पहने थे। पत्नी ने सुदामा से कहा, देखा कृष्ण का प्रताप, हमारी गरीबी चली गई। कृष्ण ने हमारे सारे दुख दूर कर दिए। सुदामा को कृष्ण का प्रेम याद आया। उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। वह दिन अक्षय तिथि का था। तब से प्रति अक्षय तृतीया पर श्री कृष्ण सुदामा की यह कहानी सुनाई जाती है। श्री कृष्ण को दरिद्र होने से मित्र सुदामा ने बचाया था। शास्त्रों के अनुसार कहा जाता है कि सुदामा एक भरे पूरे परिवार से थे और उन्हें धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन इस घटना के बाद उन्हें दर दर जाकर भिक्षा मांगनी पड़ने लगी। पुरानी कथाओं के अनुसार भगवान कृष्ण के मित्र सुदामा को एक दरिद्र ब्राह्मण माना जाता है। श्री कृष्ण के परम मित्र होने के बावजूद सुदामा दरिद्र जीवन यापन करते रहे। हमने आपको बताया श्री कृष्ण भगवान के मित्र सुदामा और श्री कृष्ण भगवान की कहानी। हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल ओम ज्ञान सागर को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। वीडियो को लाइक और सभी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।